गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 8th क्लास को नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जो है चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। पहले हम उसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये आपके बुक के लास्ट पेज पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। कहते हैं जो फ्रिक्शन होता है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, किसके, बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस। कहते हैं जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करता है दोनों सरफेसेस में। जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, जो फ्रिक्शन है वो अपोज करता है उसका, किसका, रिलेटिव मोशन का। फिर है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है कि जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है इन कांटेक्ट। यानी कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। फिर है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेस। यानी कि नेचर, उसका नेचर कैसा है वही दिया है। अगर एक पेयर है सरफेसेस का, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट ऑफ स्मूथनेस, की स्मूथनेस कितनी है सरफेसेस में, जो फ्रिक्शन है वो उस पर डिपेंड करना है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस, कि दो सरफेसेस कैसे प्रेस होंगे, कितना सख्त प्रेस होंगे, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये टाइप्स है फ्रिक्शन के, स्टैटिक और स्लाइडिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर हम किसी चीज को रेस्ट से मूव करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे लागू होगा, ठीक है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लागू होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। जब स्लाइडिंग, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है, तब उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, प्ले करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम किसी चीज को रेस्ट से मूव करेंगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर से स्लाइड करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है, स्मॉलर होता है। फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज। कहते हैं जो फ्रिक्शन है वो जरूरी है काफी सारी एक्टिविटीज के लिए। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ए सरफेस रफ। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, अगर हम सरफेस करेंगे रफ। अभी हमने बताया ना जो फ्रिक्शन वो डिपेंड होता है किस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे। यानी कि अगर हम नेचर, यानी कि सरफेस का नेचर थोड़ा डिफरेंट बनाए, उसको रफ बनाएंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। The sole of the shoes and the tires of the vehicle are threaded to increase friction. कहते हैं जो सोल होता है जूते का, टायर, उन पे निशान बने होते हैं, क्यों, उससे क्या होती है, फ्रिक्शन इंक्रीज। अभी हमने बताया अगर हम उसको क्या करेंगे, रफ बनाएंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। कहते हैं कभी कभार फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। अभी हमने बताया फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय मेकिंग सरफेस रफ। अब उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, ठीक है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू फ्रिक्शन प्ले। सॉरी, अभी हमने बताया स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन था जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट, वी मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर हम किसी चीज को रेस्ट से मूव करेंगे तो कौन सा फ्रिक्शन हम वहां पे प्ले होगा, स्टैटिक। और स्लाइडिंग कब होगा, जब कोई व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर, तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करेगी तब रोलिंग फ्रिक्शन लागू होगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है दैट इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। कहते कई मशीन्स में हम बॉल बियरिंग यूज करते हैं। लुब्रिकेंट, अभी बोला ना हमने, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। अब कई मशीन्स में हम बॉल बियरिंग यूज करके उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग सुटेबल शेप, जो बॉडीज फ्लूइड में मूव करते हैं उनको सुटेबल शेप देके हम फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये की पॉइंट्स थे। फ्रिक्शन हमेशा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस। अगर हम सरफेस को रफ बनाएंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया,
जब हम किसी चीज को रेस्ट से मूव करेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन है स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके।